दहशत को अफगानिस्तान में 15 अगस्त को ही दौड़ने लगी थी, लेकिन खौफ का काउंटडाउन अब शुरू हुआ है। तालिबान ने ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया। उसका राज कैसा होगा, तालिबानी सरकार कैसे काम करेगी, क्योंकि 20 साल पहले अफगानिस्तान में जिहाद की कसम खाने वाला मुल्ला बरादर काबुल पहुंच गया है। आज तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हुआ है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा दिमाग भी तालिबानी कमांडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का ही है। इसीलिए तालिबान मुल्ला बरादर को अफगानिस्तान की सत्ता सौंप सकता है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पैलेस की यह तस्वीर अपने आप में सब कुछ बताती है। घातक हथियारों से लैस तालिबानियों ने जब अशरफ गनी सरकार का तख्ता पलट किया, तो राष्ट्रपति पैलेस पर कब्जे का ये तालिबानी अंदाज था। कोई डेकोरम नहीं, खुलेआम हथियारों के साथ घूमते तालिबानी। ये तस्वीरें बताती हैं कि आने वाले दिनों में तालिबान का राज कैसे चलेगा। और देखिए ना, तालिबान का राज आते ही कैसे अफगानिस्तान में आम नागरिकों पर गोलियां बरस रही हैं। तालिबान ने हर अफगानी को यह बताना और समझाना शुरू कर दिया है कि अब तालिबान जो कहेगा वैसे ही रहना होगा। वैसे ही चलना होगा। कोई सिर उठाएगा तो सिर कलम कर दिया जाएगा, कोई आवाज उठाएगा तो कोड़ों वाली सजा पाएगा। सबको शरिया यानी इस्लामिक कानून मानना ही पड़ेगा। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि काबुल का तिलिस्म, यकीन मानिए इस तिलिस्म से दुनिया हैरान है। पच्चीस साल बाद अफगानिस्तान में तालिबान ने फिर से एंट्री की है, और वो भी अमेरिका जैसी सुपर पावर की आंखों के सामने। और अफगानिस्तान में तख्ता पलट की पूरी तालिबानी रणनीति का सेहरा एक तालिबानी कमांडर के सिर पर बांधा जा रहा है। वो है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। मुल्ला बरादर पर तालिबान नाज कर रहा है। मुल्ला बरादर पर तालिबान आज फख्र कर रहा है। अब इस वीडियो को देखिए। जैसे ही कतर की राजधानी दोहा से मुल्ला बरादर काबुल आया, तालिबानी कमांडरों ने उसका जोरदार स्वागत किया। उसके लिए जमकर नारेबाजी की, उसके साथ विजय जुलूस निकाला। हम आपको बता दें कि पूरे 20 साल बाद मुल्ला बरादर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंचा है। आज हम आपको दिखाएंगे क्यों तालिबानी मुल्ला बरादर को सिर आंखों पर बैठा रहे हैं। अभी तक मुल्ला बरादर दोहा में बैठकर तालिबान और अमेरिकी अगुवाई वाले पश्चिमी देशों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करता था, और जब अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम हो गया तो काबुल की सरजमीन पर लौट आया है, क्योंकि अब तालिबान अफगानिस्तान में अपनी सरकार के गठन की तैयारियां कर रहा है। मुल्ला बरादर तालिबान के उन 4 सरदारों में शामिल है जो इस वक्त संगठन चला रहे हैं। हिब्तुल्लाह खुंदजादा, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला मोहम्मद याकूब, सिराजुद्दीन हक्कानी। तालिबान में हिब्तुल्लाह खुंदजादा को नंबर 1 का दर्जा हासिल जरूर है, लेकिन मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की अहमियत और हैसियत काफी बड़ी है। और ये हैसियत क्यों है, आइए आपको दिखाते हैं। हम आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबानी राष्ट्रपति की रेस में भी मुल्ला बरादर का नाम सबसे आगे है। अपने तमाम नीतिगत फैसलों के साथ साथ तालिबान को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये तमाम फैसले मुल्ला बरादर ही करता है। मुल्ला बरादर का जन्म साल 1968 में अफगानिस्तान के उरुजगान सूबे में हुआ। तालिबान के सबसे बड़े नेता और संस्थापक मुल्ला उमर के दामाद मुल्ला बरादर के बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का खास आदमी है। तालिबान के को-फाउंडर मुल्ला बरादर को अमेरिकी दबाव में साल 2010 में कराची से ISI ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद वो पूरे 8 साल तक जेल में रहा, और अमेरिका के कहने पर ही पाकिस्तान ने उसे आजाद भी कर दिया। 80 के दशक में बरादर ने सोवियत सेना के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन के तौर पर लड़ाई लड़ी, और यहीं से उसका तालिबानी करियर शुरू हुआ।
1992 में रूस के बाहर निकलने के बाद अफगानिस्तान में अलग अलग गुटों के बीच गृह युद्ध की शुरुआत हो गई और तब बरादर ने अपने पूर्व कमांडर और ससुर मुल्ला उमर के साथ मिलकर कंधार में एक मदरसे की शुरुआत की। फिर 1994 में दोनों ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर यहीं तालिबान की नींव रखी। 1996 में तालिबान ने एक के बाद एक अफगानी इलाकों को कब्जाना शुरू किया और फिर आखिरकार ये सिलसिला अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने पर जाकर खत्म हुआ। उस दौरान बरादर को कई अहम जिम्मेदारियां दी गईं। मुल्ला बरादर इस दौरान तालिबान का उप रक्षा मंत्री तो था ही, वो कई प्रशासनिक पदों पर भी काबिज था। लेकिन आज से जब 20 साल पहले अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत की तो फिर मुल्ला बरादर को दरबदर होना पड़ा। जैसे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी फौज की वापसी का ऐलान किया, मुल्ला बरादर ने फिर से अपने लड़ाकों को बटोरकर काबुल पर कब्जे की रणनीति बनाई और कामयाब भी हो गया। इस दौरान वो खुद ही दोहा में बैठकर बातचीत के रास्ते अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार पर दबाव भी बनाता रहा और 15 अगस्त को जैसे ही तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, उसने कहा कि उसे भी इस बात का एहसास नहीं था कि वो इतनी जल्दी काबुल फतेह कर लेगा। वटोल अफगानिस्तान मुसलमान मिलत ददागा द्रोनो फतह मुबारकी वायु, खुसूसन द काबुल शारियानो और वसेदुंकु ته او ورپسې خپل مجاهدینو ته دا توصیه او وړاندیز کوو چې موږ تاسو دغه حال ته ورسېدو چې هغه هیڅ توقع د دې نه کېده چې په دغه رقم به موږ په افغانستان کې کامیابه کېږو، خو دا د الله پاک نصرت او مدد و چې الله پاک دغسې فتوحات او دغسې کامیابیانې چې په دنیا کې یو مثل نشته نن ورځ زموږ تاسې پر لاس باندې راوستلې۔ साल 2018 में जब कतर में अमेरिका से बातचीत के लिए तालिबान का दफ्तर खुला तो मुल्ला बरादर को तालिबान के राजनीतिक दल का प्रमुख बनाया गया। हम आपको बता दें कि तालिबान के सारे पैसे का हिसाब भी मुल्ला बरादर ही रखता था। मुल्ला बरादर ने ही अफगानिस्तान में अमेरिका की बढ़ती मौजूदगी पर कहा था कि वो अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाना चाहता है। मुल्ला बरादर ने कहा था कि जब तक अफगानिस्तान की जमीन से दुश्मनों का खात्मा नहीं हो जाता, उसका जिहाद चलता रहेगा। आज तक ब्यूरो।